मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, 73 बरस पहले 21 अप्रैल को आई थी राज कपूर की फिल्म बरसात। बरसात ने कई मायनों में इतिहास कायम किया। आरके स्टूडियो, राज कपूर और लता मंगेशकर की शुरुआती कामयाबी से इतर शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, मुकेश की सिने यात्रा को इस फिल्म ने बाकायदा पुख्ता किया। फिल्म बरसात के 73 बरस पूरे होने के बहाने आज का ये कार्यक्रम राज कपूर के सफर और भारतीय सिनेमा में प्रतिभाओं को लेकर उनके योगदान को समर्पित है। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं उस फिल्म के गाने से जिसकी यात्रा के 73 बरस पूरे हुए हैं 21 अप्रैल को। सवाल ये है कि नरगिस के अलावा इस फिल्म में दूसरी हीरोइन कौन है? सवाल है हमारा, नरगिस के अलावा इस फिल्म में दूसरी हीरोइन कौन है? ये है आपको बताना। सुनिए गाना और दीजिए सवाल का जवाब। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, जी मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, जी मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, जी मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी बरसात फिल्म का ये गाना था। हमने आपसे पूछा था नरगिस के अलावा दूसरी हीरोइन इस फिल्म में कौन सी थी। निम्मी, सभी श्रोताओं की ओर से बहुत जल्द जवाब मिला और लंबी तादाद में जवाब मिला है। हमारे श्रोताओं ने बाकायदा इस फिल्म को देखी होगी और श्रोताओं की टिप्पणियां भी लगातार मिल रही हैं। एक पहेली पूछते हैं, फिर आपको टिप्पणियां पढ़कर सुनाते हैं। फिल्म बरसात का गाना अभी आपने सुना। बरसात से पहले आई थी आरके फिल्म्स की एक फिल्म, पहली फिल्म, वो कौन सी थी? सवाल दोहरा दें। फिल्म बरसात से पहले आई थी आरके फिल्म्स की फिल्म, पहली फिल्म, वो कौन सी थी? उसका नाम आपको बताना है। एक श्रोता ने लिखा है, बात आरके स्टूडियोज की हो रही तो एक वाकया मुझे याद आ रहा है। मैं कलकत्ते में था
तो सिनेमा हॉल में फिल्म संगम देखने गया। पहली बार एक फिल्म आई थी जिसमें 2 मध्यांतर होते थे। बड़ी फिल्म थी, कौतूहल भी था। पहले मध्यांतर के बाद बिजली चली गई। अमूमन कलकत्ते में बिजली गुल हो जाती थी, उस जमाने में नहीं होती थी। हम लोग घर आ गए, फिर 2.5 घंटे बाद हम वापस गए, फिल्म फिर उसी टिकट पर देखी। तो चलिए, आपके इस टिप्पणी से हमारे जहन में एक सवाल कौंधा है, वो ये कि आरके फिल्म्स की 2 फिल्में, बड़ी फिल्में थीं, जिनमें 2 अंतराल होते थे, मतलब 2 बार इंटरमिशन हुआ था 2 फिल्मों में। उन 2 फिल्मों के नाम बताइए जिसमें 2 इंटरमिशन हुए थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आरके स्टूडियोज की अब तो यादें ही रह गई हैं। अब एक से बढ़कर एक कालजयी फिल्में इन्होंने दी आरके स्टूडियोज ने, एक से बढ़कर एक कपूर खानदान के कलाकारों का उदय हुआ। 1948 में आरके स्टूडियो की स्थापना शोमैन राज कपूर साहब ने की थी। और इनका जो हमने सवाल अभी पूछा था, पहली फिल्म कौन सी थी, उसका जवाब भी इन्होंने लिख दिया, लेकिन हम जवाब अभी आपको नहीं बताएंगे क्योंकि और बाकी श्रोताओं की ओर से जवाब का हमें इंतजार है। दोस्तों, सन 1951 में राज कपूर ने बनाई अपनी अगली फिल्म आवारा। इस फिल्म में राज कपूर ने एक सड़क छाप चोर की भूमिका निभाई थी। सवाल ये है कि इस फिल्म में हीरोइन कौन थी जो पर्दे पर गाती हैं ये गाना। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। फिल्म थी आवारा और हमने आपसे पूछा था पर्दे पर कौन हीरोइन गा रही ये गाना। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब हमें मिला है, नरगिस गाती हैं पर्दे पर ये गाना। और एक पहेली जो पूछी थी, फिल्म बरसात से पहले आई थी आरके फिल्म्स की पहली फिल्म, वो कौन सी थी। सभी श्रोताओं की ओर से इसका जवाब भी आ चुका है। फिल्म थी 1948 की आग और संगीतकार थे इसमें राम गांगुली। अच्छा, एक पहेली और बूझिए जरा, राज कपूर और नरगिस की एक साथ की गई आखिरी फिल्म कौन सी थी। सवाल दोहरा देते हैं, राज कपूर और नरगिस की एक साथ की गई आखिरी फिल्म कौन सी थी, बताइए। एक श्रोता लिख रहे हैं, इन्होंने लिखा है कि आपने सच में कहा उस समय जमाना टॉकीज में जाकर फिल्में देखने का था और जो मजा टॉकीज में देखने का होता था उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। परीक्षाएं समाप्त हुई या किसी नए शहर में घूमने गए तो वहां के सिनेमा घर और फिल्म देखना कभी नहीं भूलती थी मैं। पहले हमेशा नई फिल्मों के साथ साथ पुरानी फिल्में भी टॉकीज में लगा करती थी और हम जरूर देखते थे। और फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं कि हमने फिल्म
नौरंग इंदौर में 2 बार देखी थी, टिकट नहीं मिला, तीसरी बार में देखी। तो इस तरह से फिल्में देखी। और एक श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर की एक भी ऐसी फिल्म नहीं कि गाने ना हिट हुए हों। बेहतरीन स्टोरी, खूबसूरत गीत और इनको साथ मिला शंकर जयकिशन जी का। वाह क्या नगमे बनाए। इनके बहुत बहुत सारी फिल्मों के कैसेट मेरे पास हैं और टेप रिकॉर्डर भी है। मैं इनके गीत हर रोज सुनता हूँ। दोस्तों, राज कपूर ने एक फिल्म में एक गाना गाया था। कौन सी थी वो फिल्म, ये है आपको बताना। और वो गाना भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप विविध भारती से अक्सर सुन चुके होंगे। राज कपूर ने एक फिल्म में गाना गाया था, वो कौन सी थी फिल्म। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि एक बार की बात है, अमिताभ बच्चन अभिनीत कोई गीत प्रसारित हो रहा था। उन दिनों अमिताभ बच्चन की फिल्में और गीत पसंद आते थे, मैं खुश हुआ। पर मेरे पिताजी को राज कपूर पसंद थे। उन्होंने कहा अमिताभ की नहीं बल्कि राज कपूर के सामने तो सब फेल हैं। पर मैं पिताजी की बात से प्रभावित नहीं हुआ। मैंने कहा राज कपूर कोई हीरो हैं, वो तो बूढ़े हैं। इस घटना के कई वर्षों के बाद की बात है। मैं अपने भतीजी से बात कर रहा था। मैंने फिल्मों से संबंधित उनकी पसंद के बारे में पूछा। तब उन्होंने कुछ नाम गिनाए। तब मैंने अमिताभ बच्चन का नाम लिया। कहा क्या अमिताभ बच्चन नहीं पसंद है। मेरे भतीजे ने तपाक से कहा अमिताभ बच्चन कोई हीरो हैं, वो तो बूढ़े हैं। तो ये जो बातें हैं, कई बार जब दौर गुजरता है तो हम इस तरह के शब्दों में ढाल देते हैं। लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं, ये ऐसे कालजयी कलाकार हैं जिन्हें हम कभी उम्र के खांचे में नहीं कैद कर सकते हैं। राज कपूर हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो तमाम कलाकार हो, इन्हें हम उम्र से परे देखते हैं। अब गाना सुनकर आपको बताना है किस फिल्म का गाना है, और ये भी बताना है किस पर फिल्माया गया है ये गाना, और ये भी बताना है बैलगाड़ी को कौन चला रहा है। चलिए 3 सवाल हो गए तो हम दोहरा देते हैं। कौन सी फिल्म का गाना है, किस पर फिल्माया गया है ये गाना, बैलगाड़ी को कौन चला रहा है। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। शाम हुई ये देश वीराना, तुझको अपने बलम घर जाना, सजन घर जाना। शाम हुई ये देश वीराना, तुझको अपने बलम घर जाना, सजन घर जाना। राह में मूरत मत लुट जाना, मत लुट जाना। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। बाबुल का घर छूटा जाए, अखियन घोर अंधेरा छाए, जी दिल घबराए। बाबुल का घर छूटा जाए, अखियन घोर अंधेरा छाए, जी दिल घबराए। आँख से टपके दिल का खजाना, दिल का खजाना। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये
तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। फिल्म थी आह, और किस पर फिल्माया गया ये गाना? बैलगाड़ी कौन चला रहे हैं, मुकेश ही गाते हैं और अभिनय भी उन्होंने ही किया है, और फिल्म का नाम बता ही दिया। सभी श्रोताओं की ओर से इसका जवाब बिल्कुल सही आया है। और आपको बता दें, निर्देशक इसके राज कपूर नहीं थे, राजा नवाथे थे। हालांकि ये सवाल हमने आपसे नहीं पूछा था, फिर भी कुछ श्रोताओं ने लिख भेजा है। और हमने आपसे पूछा था राज कपूर और नरगिस की एक साथ की गई आखिरी फिल्म कौन सी थी, आपको ये भी बताना है। और राज कपूर ने एक फिल्म में एक गाना गाया था, कौन सी थी वो फिल्म? श्रोताओं की ओर से इसका जवाब आ चुका है। फिल्म थी दिल की रानी ओ दुनिया के रहने वालों। एक पहेली पूछ रहे हैं आपसे। राज कपूर अभिनीत एक फिल्म में ललिता पवार मकान मालकिन बनी थी, टीसा की भूमिका उन्होंने निभाई थी, कौन सी थी वो फिल्म? राज कपूर अभिनीत एक फिल्म में ललिता पवार मकान मालकिन बनी थी, टीसा की भूमिका में। कौन सी वो फिल्म थी? फिल्म का नाम आपको याद करके बताना है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है आज आरके स्टूडियोज की बातें और गीत। रही बात टॉकीज में मूवी देखने की, तो जब से होश है तब से हर शनिवार नाइट शो माता पिता के साथ जाना होता था। उस समय मेरा बचपन दिल्ली में बीता, और इस तरह 86 और 87 तक की यादें मूवी और टॉकीज से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद धीरे धीरे टॉकीज में जाकर मूवी देखने की इच्छा खत्म होती चली गई। एक श्रोता ने लिखा है कि इंदौर के रीगल सिनेमा में बाजीगर के लिए चारों शो में लाइन में लगकर खड़ा रहा, लेकिन अफसोस कि मुझे उस दिन टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिलने की वजह ये थी कि उस सिनेमा में टिकट खिड़की के आगे एक लोहे की जाली लगी हुई थी और मैं लाइन में लग जाता था। हर शो में जैसे ही भीड़ बढ़ती तब मैं दब जाता था, मेरा दम घुटने लगता था और मैं तुरंत लाइन से निकल जाता था, छोटे से लोहे के सरियों के बीच में से। इस कारण मुझे टिकट नहीं मिल पा रहा था। फिल्म बाजीगर की ये बात है। दोस्तों, जब हम गाना सुन रहे होते हैं, प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, तो बहुत सारी यादें हम ताज़ा कर लेते हैं। तो आप अपनी यादें ताज़ा करते हुए हमें बताते रहिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर कमेंट बॉक्स में www.facebook.com/vbsmumbai ये टाइप करके आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच सकते हैं। चलिए, बहुत आसान सा सवाल अब हम आपसे पूछ रहे हैं। सुनिए गाना और बताइए किसकी आवाजें हैं। फिल्म का नाम बता दें, बूट पॉलिश। आपको आवाजें पहचाननी है। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के, चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के, जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। छल के मात पिता की अखियां, रोवे तेरे बचपन की सखियां। भैया करे पुकार हो, भैया करे पुकार, न जा घर आंगन तज के। जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। बांधी लगन की डोर मैंने सब तो
समझ के, जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। दो दिन जग में धूम मचाए, जाके कोई वापस ना आए। खोज खोज थक जाए हो, खोज खोज थक जाए दो नैना चांद सूरज के। जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के। फिल्म थी बूट पॉलिश। हमने पूछा था किन कलाकारों की आवाजें हैं। तलत महमूद और आशा भोसले की आवाजों में ये गाना था। श्रोताओं की ओर से सही जवाब मिला है, एक आध गलत जवाब भी आया है। और एक सवाल पूछा था हमने, राज कपूर और नरगिस की एक साथ की गई आखिरी फिल्म कौन सी थी? वो फिल्म थी 1954 की चोरी चोरी। इसका जवाब भी श्रोताओं की ओर से हमें सही मिला है। दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं आरके फिल्म्स के फिल्म संसार में दिए गए योगदान की। आरके फिल्म्स की बरसात ने 21 अप्रैल को पूरे किए 73 बरस। इसी बहाने हम बातें कर रहे हैं। राज कपूर की कई फिल्मों में ललिता पवार महत्वपूर्ण भूमिका में रहीं। आपने देखी होंगी फिल्में, आपको याद होंगी। वो कौन सी फिल्म थी जिसमें ललिता पवार केला बेचने वाली बनती हैं और बोलती हैं 8 आने का 1 दर्जन 2 आने के 3, 8 आने का 1 दर्जन 2 आने के 3। राज कपूर कहते हैं वो 3 आने के 2 तो खरीदेंगे। क्या आपको याद आया वो सीन जो हमने अभी अभी बोला? तो अगर याद आया है तो फिल्म का नाम बता दीजिए। हम आप कहें तो पहली एक बार दोहरा देते हैं। वो कौन सी फिल्म थी जिसमें ललिता पवार केला बेचने वाली बनती हैं और कहती हैं 8 आने का 1 दर्जन 2 आने के 3? राज कपूर कहते हैं वो 3 आने के 2 तो खरीदेंगे। तो ये सीन याद कीजिए और फिल्म का नाम हमें बताइए। तब तक हम टिप्पणी पढ़कर आपको सुना रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज बरसात फिल्म की बात निकली है तो मुझे मेरे पिताजी का एक किस्सा याद आ गया। वो हमें बताते थे कि बरसात फिल्म देखने के लिए वो खंडवा से मुंबई चले गए थे अपने दोस्तों के साथ। उस समय बरसात फिल्म का इतना ज्यादा जुनून था। एक श्रोता ने लिखा है कि चेंबूर स्थित आरके स्टूडियो उन दिनों फिल्म निर्माण का प्रमुख केंद्र था। उत्सुकतावश 7वें दशक में उसे एक बार देखने का व्यक्तिगत अवसर मुझे भी मिला। पहाड़ों के बीच बसे इसके परिसर के बाहर तक ही मैं रहा। चलिए अब आपको गाना सुनवा रहे हैं। आपको बताना है किस पर फिल्माया गया है ये गाना। फिल्म है श्री 420। आपको बताना है किस पर फिल्माया गया है ये गाना। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। तुम ही कहो इस राह का नीत न बदलेगा कभी। प्यार जो टूटा साथ जो छूटा चाँद न चमकेगा कभी।
मंजिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। श्री 420 फिल्म का गाना था, राज कपूर और नरगिस पर फिल्माया गया था। ये गाना सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। और एक सवाल हमने पूछा था, ललिता पवार एक फिल्म में केला बेचने वाली बनती हैं और उस फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था। इसका जवाब भी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही मिला है। ये फिल्म भी श्री 420 ही थी। और अब एक पहेली और हम आपसे पूछ रहे हैं, आरके फिल्म्स की एक फिल्म का नाम बताएं जिसमें राज कपूर और दिलीप कुमार ने एक साथ काम किया था। आरके फिल्म्स की एक फिल्म का नाम आपको बताना है जिसमें राज कपूर और दिलीप कुमार ने एक साथ काम किया था। और उस फिल्म का नाम भी आपको बताना है जिसमें ऐसी दो फिल्में जिसमें 2 बार इंटरवल हुआ करते थे, इंटरमिशन हुआ करते थे, उन फिल्मों के नाम भी आपको बताने हैं। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि एक अलग अंदाज में पर्दे पर पेश किया जाता था इन फिल्मों को। कुछ फिल्मों की कहानियां जीवन से जुड़ी होती थीं। इसकी बहुत सी फिल्मों को विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रियता मिली है। आरके स्टूडियो के मुख्य द्वार पर बना चिन्ह फिल्म बरसात का दृश्य जो राज कपूर जी और नरगिस जी का ही है। और ख़ास बात इस स्टूडियो की ये है कि इसमें होली का महोत्सव बहुत अच्छे अंदाज में खेला जाता है। बिल्कुल सही फरमाया। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे याद है प्रेम रोग फिल्म देखने गए थे, 3 घंटे की फिल्म में 4 घंटे तक टिकट की लाइन में खड़े रहे। एक श्रोता ने लिखा है कि समाज में आम आदमी की जिंदगी के साथ जुड़ी बातें हैं, ऐसी कहानियों को पेश करते थे। आग, बरसात, आवारा, श्री 420 कोई भी फिल्म हो जिसमें जिंदगी के उन पहलुओं को उजागर किया जाता था जिसे शायद ही कभी ध्यान से देखा जाए। दोस्तों, आरके प्रोडक्शंस की एक फिल्म जिसका निर्देशन राज कपूर ने नहीं किया था। गाना सुनकर आपको फिल्म का नाम बताना है और किस पर फिल्माया गया है ये भी बताना है। फिल्म का नाम और किस पर फिल्माया गया है। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। सब सच है, जिंदगी ख्वाब है। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है। एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा। एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा। उसके सीने में भी दिल धड़का, ये उसने भी कहा क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या।
जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब सच। जागते रहो फिल्म का गाना था और हमने फिल्म का नाम आपसे पूछा था किस पर फिल्माया गया था एक गाना मोतीलाल पर। श्रोताओं की ओर से इसका बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। और दोस्तों हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि एक ऐसी फिल्म का नाम आपको बताना था जिसमें राज कपूर और दिलीप कुमार ने एक साथ काम किया था। वो आर के फिल्म्स की नहीं बल्कि महबूब खान की फिल्म थी। इसका जवाब भी आपको देना है। दोस्तों 50 के दशक में आर के प्रोडक्शंस की एक फिल्म ऐसी थी जिसमें 3 पीढ़ियों ने एक साथ काम किया था। बताइए वो फिल्म कौन सी थी? सवाल दोहरा देते हैं। 50 के दशक में आर के प्रोडक्शंस की एक फिल्म ऐसी थी जिसमें 3 पीढ़ियों ने एक साथ काम किया था। उस फिल्म का नाम आपको बताना है। एक श्रोता की टिप्पणी है जिन्होंने लिखा है कि हमारा तो अस्तित्व नहीं था, हमारे जन्म से पहले की फिल्में हैं, बहुत सुंदर लगती हैं और देखने में भी हम अपने काका और पिताजी के साथ जाते थे, उस ज़माने के गीत गुनगुनाते थे, तब से सुनते थे। और हमारे लिए हमारे पिताजी ने एक रेडियो भी लेकर दिया था जो हम घर पर और दुकान पर ले जाते थे। और रेडियो दुकान पर बजाने के लिए उस समय लाइसेंस भी होना पड़ता था। तो हमारी दुकान पोस्ट ऑफिस के सामने थी, तो रेडियो बजाते हुए छुपा देते थे कि इंस्पेक्टर कहीं आकर जुर्माना ना ले लें। बड़ा शौक था रेडियो का और फिल्में देखने का। तब से हम विविध भारती सुन रहे हैं। सन 1960 में राज कपूर ने बनाई थी डाकुओं की समस्या पर एक फिल्म। एक मशहूर सिनेमेटोग्राफर राजू कर्माकर ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। इस फिल्म में राका की भूमिका किस कलाकार ने निभाई थी? ये है हमारा सवाल और इसका जवाब आपको देना है। फिल्म का नाम चलिए हम बता देते हैं, जिस देश में गंगा बहती है। इस फिल्म में राका की भूमिका किस कलाकार ने निभाई थी? ये है आपको बताना। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है।
हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सीखा हमने गैरों को भी अपनाया हमने, जो जिसे मिला सीखा हमने गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और पूछा था आपसे राका की भूमिका किस कलाकार ने निभाई। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब हमें मिला है, प्राण ने निभाई थी ये भूमिका। और एक पहेली पूछी थी हमने आपसे, महबूब खान की एक फिल्म का नाम आपको बताना था जिसमें राज कपूर और दिलीप कुमार ने एक साथ काम किया था। फिल्म थी अंदाज। और अब एक पहेली और, आरके प्रोडक्शंस की फिल्म हिना की हीरोइन का नाम क्या था? कौन थी हीरोइन फिल्म हिना की? एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज मैं सोचती हूँ तो मन रोमांच से भर जाता है। कैसे जब कोई भी फिल्म जाने की तैयारी में सुबह से माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाना, स्कूल से जो भी गृह कार्य मिला है उसे पूरा करना और शाम को बाकायदा तैयार होकर मोहल्ले में लगभग सभी को बता कर जाते थे आज ये वाली मूवी देखने जा रहे हैं। तो वो यादें तो दिन बड़े जतन से छुपा रखे हैं मन में, और उन फिल्मों के गीत जब विविध भारती पर सुनती हूँ तो अपना बचपन और किशोरावस्था के दिन जी लेते हैं। बिल्कुल सही फरमाया है आपने कि सुबह से तैयारी होती थी, और ये जो खास बात आपने कही कि मोहल्ले में सबको बता कर जाते थे कि आज फला मूवी हम देखने जा रहे हैं, और बड़ा गर्व का एहसास होता था कि हम फिल्म देखने जा रहे हैं। ऐसी कोई आपकी भी याद है तो आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब एक फिल्म है, इस फिल्म में गोपाल, सुंदर और राधा की भूमिका किसने निभाई थी? फिल्म संगम। फिल्म में गोपाल, सुंदर और राधा की भूमिका किसने निभाई थी? यही है हमारा सवाल। फिल्म संगम का गाना सुनिए। हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है, तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो।
अपना न समझूंगा, अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। संगम फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और हमने आपसे पूछा था इस फिल्म में गोपाल सुंदर और राधा की भूमिका किसने निभाई थी। गोपाल राज कपूर, सुंदर राजेंद्र कुमार और राधा वैजंती माला। सभी श्रोताओं की ओर से इसका जवाब हमें सही सही मिला है और जेबा बख्तियार हिना की हीरोइन थी, ये हमने आपसे पूछा था। अब एक पहेली का जवाब और दीजिए। पद्मिनी कोल्हापुरी ने आरके प्रोडक्शंस की किस फिल्म में काम किया था? पद्मिनी कोल्हापुरी ने आरके प्रोडक्शंस की किस फिल्म में काम किया था? अब हम गाना सुनवा रहे हैं आपको। इस फिल्म में राज कपूर के बचपन की भूमिका किस कलाकार ने निभाई थी? ये है हमारा सवाल। फिल्म है मेरा नाम जोकर। इस फिल्म में राज कपूर के बचपन की भूमिका किसने निभाई थी? जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना। मेरा नाम जोकर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था
राज कपूर के बचपन की भूमिका किस कलाकार ने निभाई थी? सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब मिला है और पद्मिनी कोल्हापुरे ने आर के प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रोग में काम किया था। ये जानकारी भी श्रोताओं की पुख्ता थी। और एक पहेली और है, फिल्म आवारा के लेखक कौन थे? इस सवाल का जवाब भी आपको देना है। और फिल्म आवारा का शीर्षक गीत किसने लिखा था? फिल्म आवारा के लेखक और फिल्म आवारा का शीर्षक गीत किसने लिखा था, ये आपको बताना है। और हमने आपसे पूछा था 50 के दशक में आर के प्रोडक्शंस की एक फिल्म ऐसी थी जिसमें 3 पीढ़ियों ने एक साथ काम किया था। वो फिल्म थी आवारा। दोस्तों, फिल्म बॉबी के जरिए राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया था। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है हीरोइन का नाम। फिल्म बॉबी, आपको हीरोइन का नाम बताना है। गाना सुनिए। Happy
बॉबी फिल्म का गाना था। हमने आपसे हीरोइन का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब मिला है, डिम्पल कपाड़िया। और जो हमने एक सवाल पूछा था उसका जवाब भी आ चुका है श्रोताओं की ओर से। उसका जवाब है ख्वाजा अहमद अब्बास, फिल्म आवारा के लेखक। बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने लिखा है। और आवारा का शीर्षक गीत लिखा था शैलेंद्र ने। फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए राज कपूर ने एक नई हीरोइन को मौका दिया था जिसने गंगा की भूमिका निभाई थी। कौन थी वो हीरोइन और इस फिल्म के हीरो का नाम क्या था? चलिए हम पहेली को दोहरा देते हैं। फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए राज कपूर ने एक नई हीरोइन को मौका दिया था जिसने गंगा की भूमिका निभाई थी। कौन थी वो हीरोइन और इस फिल्म के हीरो का नाम क्या था, ये आपको बताना है। दोस्तों, बॉबी फिल्म का गाना अभी हमने आपको सुनवाया था। बॉबी से जुड़ा हुआ एक सवाल हम और आपसे पूछ रहे हैं। फिल्म बॉबी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें आरके प्रोडक्शंस की लंबे समय से चली आ रही संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन नहीं थी। क्या आप बता सकते हैं संगीतकार जोड़ी का नाम? अगर बता सकते हैं तो जरूर बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम छोटे थे तो फिल्म देखने के लिए माँ बाबूजी को कितनी बार पूछने के बाद फिल्म देखने की मंजूरी मिलती थी। एक बार ऐसा हुआ कि हम जो फिल्म देख रहे थे उसकी टिकट नहीं मिल सकी, जो देखना चाहते थे उसके टिकट नहीं मिले। और एक श्रोता ने लिखा है कि शोमैन राज कपूर आरके स्टूडियो, ये सिनेमा में एक ऐसा नाम है जिसका महत्व हम सभी को अच्छी तरह से पता है। और 2 जून 1988 राज कपूर जी के निधन के समय दूरदर्शन पर दिखाई गई थी फिल्में नीलकमल, आग, आवारा और बॉबी। तब हम इसकी अहमियत को हम समझ पाए थे। अब हम आपको गाना सुनवा रहे हैं। फिल्म है सत्यम शिवम सुंदरम। आपको बताना है बाल कलाकार के रूप में कौन लड़की है ये जो पर्दे पर गा रही है गाना। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया
हमने आपसे पूछा था बाल कलाकार के रूप में कौन लड़की नजर आई थी पर्दे पर। पद्मिनी कोल्हापुरे। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। और जो हमने पूछा था संगीतकार जोड़ी वाला सवाल, उसका भी जवाब बहुत सही आया है। बाकायदा हाथ जोड़ के हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मतलब लगता है सवाल बड़ा आसान था। तो हमें भी अच्छा लगता है जब आप सवालों के जवाब बड़ी मुस्तैदी से देते हैं। और वो जो हमने सवाल पूछा था, फिल्म राम तेरी गंगा मैली में हीरोइन का नाम और हीरो का नाम मंदाकिनी और राजीव कपूर। सभी श्रोताओं की ओर से इसका जवाब भी आया है। एक श्रोता ने लिखा है, थीम तो शानदार थी ही, सदाबहार गीतों की बरसात ने गर्मी की दोपहर को ठंडक से भर दिया। ये दोपहर यादगार बन गई। आज की थीम और गीतों के लिए आपका शुक्रिया। हम आप सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप बाकायदा इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बहुत शुक्रिया। अब आज के प्रोग्राम का समय खत्म हो रहा है। आपने इस कार्यक्रम का सफर पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।